सबसे पहले आइडू के दोनों सिरों पर पाइप को जोड़ा जाता है। इसमें पहले पाइप को यानी जिस तरफ से हम सिलाई का काम करते हैं उसे आइडू के विपरीत दिशा से इस पे जोड़ा जाता है तथा दूसरे सिरे के पाइप को रस्सी की सहायता से थोड़ा आइडू के बीच वाले भाग की ओर जोड़ा जाता है ताकि सिलाई के दौरान यदि हमें धागे को टाइट या ढीला करना है तो हम कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आइडू और पाइप के बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए। सबसे पहले ऊन से बने धागे को एक डंडे पर बांध दिया जाता है। फिर इसे पहले सिरे के पाइप की ओर ले जाते हुए धागे को ऊपर से नीचे की ओर लेते हुए दूसरे सिरे के पाइप से इसे नीचे से ऊपर की ओर निकालते हैं और फिर उसे उसी डंडे पर कस दिया जाता है। डंडे पर कसने का तरीका कुछ अलग है। जब धागे को दूसरे सिरे के पाइप से नीचे से ऊपर की ओर निकालते हैं तो उसे डंडे पर कसने का तरीका कुछ इस प्रकार है। इस तरह से एक मांग लगाने का प्रोसेस कंप्लीट होता है। फिर गोले की तरफ से धागे को पकड़ते हैं और फिर से दूसरे सिरे के पाइप से नीचे से ऊपर की ओर निकालते हैं और फिर से डंडे पर पहले की तरह इसे कस दिया जाता है। मांग लगाने का तरीका थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हो तो आप इस प्रोसेस को आसानी से समझ पाओगे। इसमें आप अपने हिसाब से मांगे लगा सकते हैं। यदि आपको दरी की चौड़ाई ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा मांगे लगाएं और आपको यदि चौड़ाई कम चाहिए तो कम मांगे लगाएं। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि जब आप स्टार्टिंग में धागे को डंडे से बांधते हैं तो उसे पहले सिरे के पाइप की ओर जब ले जाते हैं तो धागे को ऊपर से नीचे की ओर ही लेना है और दूसरे सिरे के पाइप से इसे नीचे से ऊपर की ओर ही लेना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको सिलाई के समय दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि यदि मांगे एक बार गलत लग जाती हैं तो फिर आपको सिलाई में बहुत सी दिक्कतें होगी। मांग लगाने का प्रोसेस काफ़ी लंबा है तो हम मांग को पूरी कर लेते हैं। और जब हमारी मांगे पूरी लग जाती है तो धागे को डंडे पर बांध दिया जाता है। धागे को थोड़ा लंबा लेते हैं और दूसरे सिरे पर भी बांध दिया जाता है। मांगे पूरी लग जाने के बाद यह कुछ इस प्रकार से दिखता है। सिलाई का मुख्य भाग इस डंडे के पीछे होता है। इसके लिए इसमें एक छोटे से ब्यूंक को फंसाया जाता है और फिर आइडो के पहले सिरे पर लगे पाइप से इसे ऊपर से नीचे की ओर ले जाया जाता है। इसे नीचे की ओर ले जाते समय यह बात अवश्य ध्यान रखें कि इसके कोने से कोई भी मांग छूटनी नहीं चाहिए। यदि कोई मांग छूट जाती है तो यह बाद में दिक्कतें करेगा। जब ब्यूंक निचले भाग की ओर आ जाता है तो निचले भाग की ओर से इसे दूसरे सिरे की पाइप की ओर ले जाया जाता है तथा इस सिरे से इस ब्यूंक को ऊपर की ओर निकाला जाता है। ऊपर निकालते समय भी यह बात ध्यान रखनी है कि इसके कोनों से कोई भी धागा छूटना नहीं चाहिए। इस प्रकार हमारे सामने सिलाई का एक भाग आ जाता है। बाद में इस ब्यूंक को हटाकर इसकी जगह पाटी का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार पहले ब्यूंक की जगह हमने पाटी का इस्तेमाल किया तथा पहले सिरे की पाइप की ओर से एक बड़े ब्यूंक को इसमें फंसाया। इस तरह से ब्यूंक और पाटी के बीच में एक गैप बन जाता है।
और ब्यूंक को बाद में ऊपर उठाते हैं। इसके बाद एक धागे को डंडे की सहायता से ऊपर उठे ब्यूंक के पीछे से इसमें डाला जाता है। यह धागा मजबूत होना चाहिए क्योंकि पूरी सिलाई का भार इस धागे पर होगा। इस धागे को एक डंडे पर बांध दिया जाता है और यह डंडा भी काफ़ी मजबूत होना चाहिए क्योंकि यह डंडा पूरी सिलाई के दौरान काम आएगा। धागे को डंडे के एक कोने पर बांध दिया जाता है और उसके बाद ब्यूंक के ऊपर उठे उनके धागे को धागे की सहायता से इस डंडे पर कस दिया जाता है। यह थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन आप इसे आसानी से देख सकते हैं। इसमें ध्यान रखना कि आप ऊन जो कि ब्यूंक के ऊपर स्थित है उसे हर एक ऊन को धागे की सहायता से इस डंडे पे फंसाएं। यदि कोई एक भी ऊन छूट जाती है तो फिर यह सिलाई के दौरान काफ़ी दिक्कतें करता है। यह प्रोसेस काफ़ी लंबा है तो मैं इसे एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से पूरा करता हूँ। यह प्रोसेस पूरा हो जाता है तो धागे को डंडे के दूसरे सिरे पर बांध दिया जाता है और पहले ब्यूंक के आगे एक दूसरे छोटे ब्यूंक को डाला जाता है। आप देख सकते हैं डंडे के नीचे हमने एक ब्यूंक को फंसाया है। इसके बाद धागों पर तेल लगाया जाता है ताकि सिलाई के दौरान धागे आपस में चिपके नहीं। जैसा कि हमने पहले कहा था कि हमने बड़े ब्यूंक के पीछे एक छोटे ब्यूंक को फंसाया। सबसे पहले हमने छोटे ब्यूंक को फंसाना है और उसके बाद बड़े ब्यूंक को बाहर निकालना है। उसके बाद हम धागों को आपस में अच्छी तरह से मिला देते हैं। इस तरह ऐसा करने पर ऊपर के और नीचे के धागों के बीच में गैप बन जाता है और धागे स्पष्ट रूप से अलग अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद इन दोनों के बीच में बड़े ब्यूंक को फंसाया जाता है। इसमें ध्यान रखना है कि जो ऊपर के धागे हैं उन्हें ब्यूंक के ऊपर से और जो नीचे के धागे हैं उसे ब्यूंक के नीचे से ही लेना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ नीचे वाले धागे ऊपर की तरफ आ गए हैं तो उसे ब्यूंक को फिर से बाहर निकाल कर सही कर लें। और इस सिलाई का सबसे पहला प्रोसेस यही है। इसके बाद एक दूसरा स्टेप है और फिर इन दोनों स्टेप को बार बार रिपीट किया जाता है। उसके बाद एक सूत को इसके अंदर डाला जाता है। जब हम पहली बार डालते हैं तो सूत का थोड़ा सा कोना बाहर की तरफ लेते हैं ताकि सूत बाद में छूट ना जाए। इसके बाद सेकंड स्टेप इस प्रकार है। आप दो वाई खंभों की सहायता से डंडे को खड़ा कर लीजिए और फिर ब्यूंक के सहायता से उनके पीछे धागों के ऊपर इस तरह से मिलाप कीजिए कि आपके धागे जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं उस तरह से मिल सकें। यह सेकंड स्टेप है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से धागे आपस में जुड़ रहे हैं। जब ये धागे आपस में अच्छी तरह से जुड़ जाएं तो आप एक बार आगे से भी ब्यूंक की सहायता से धागों में मारें और फिर ऊपर और नीचे धागे हो जाते हैं और उनके बीच में आप ब्यूंक को डालें। आप देख सकते हैं कि आपके पास एक सिलाई का भाग आ जाता है और आप इसे डंडे से इस तरह से मारें ताकि आपस में अच्छी तरह से मिल सकें। आपने जब पहला स्टेप देखा है तो उसमें भी आपको ऐसा ही करना है और फिर ब्यूंक को खड़ा करना है और उसके पिछले भाग की ओर से आप देख सकते हैं इसमें हमने सूत को डाला।
और दूसरे सिरे से बाहर निकाला है। पहले सिरे से हमने इसे इसके विपरीत दिशा में डाला था और दूसरे में हमने इस तरह से डाला और फिर हमने ब्यूंग से इसे। इसके बाद हम फिर से पहले स्टेप की ओर आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले हम धागों को अच्छी तरह से अलग अलग कर लेते हैं। आपको यहाँ पर बार बार तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डंडे की सहायता से धागे को अलग अलग कर सकते हैं। जब आपको लगे कि धागा अलग अलग हो गया है तो आप फिर से उस स्टेप को रिपीट कीजिए, यानी कि पार्टी को ऊपर उठाइए। पार्टी को ऊपर उठाने के बाद आप उसके आगे पहले की तरह ब्यूंग को डालें। कोशिश करें कि नीचे वाले धागे नीचे और ऊपर वाले धागे ऊपर की ओर ही आएं। आप देख सकते हैं और इसे अच्छी तरह से आपस में मिला लीजिए। ब्यूंग को खड़ा कीजिए और इसमें सूत को फंसाइए। और फिर से ब्यूंग से इसे टाइट कीजिए। ये पहला स्टेप है। और फिर सेकंड स्टेप में आपने वाई खंभों की सहायता से डंडे को खड़ा करना है। खड़ा करने के बाद आप ब्यूंग की सहायता से पार्टी के अगले सिरे पर इस तरह से प्रेस कीजिए। इस तरह से प्रेस करने पर आपको दिख जाएगा कि आपके सामने धागे आपस में जुड़ जाएंगे। आप देख सकते हैं। ब्यूंग को फंसाइए और फिर से आपके सामने सिलाई का एक भाग आ जाता है। अच्छी तरह से मिला लीजिए और फिर से सूत को वापस उस तरफ डालिए। तो इस तरह से ये प्रोसेस काफ़ी दिनों तक चलता है। अगर आप इस काम को दिन में लगभग 2 से 4 घंटे करते हैं तो आप जिस हिसाब से आपने लंबाई ली होगी उस हिसाब से आपको फिर 4 से 5 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आप दिन में ज़्यादा समय देते हैं तो आप इसे कम से कम दिनों में बना सकते हैं। हाँ, ऊपर से थोड़ा धागों का भी ध्यान रखना है कि ये आपस में जुड़ न जाएं। और इस तरह से हम यह पहले की ही तरह है जो कि हमारा सेकंड स्टेप है। आप इस तरह से देख सकते हैं कि आपके सामने दोनों के बीच में गैप बन रहा है और आप उसके बीच में एक ब्यूंग को फंसाते हैं। आप इसके कोनों से अच्छी तरह से देख रहे होंगे कि कुछ धागे नीचे हैं और कुछ ऊपर हैं। तो इस तरह से इनके बीच में जो गैप है उसमें ब्यूंग को डालकर अच्छी तरह से आपस में मिला देते हैं और फिर ब्यूंग को खड़ा करके उसके अंदर सूत को डालते हैं। इसके कुल 2 स्टेप हैं। अगर आप इन दोनों स्टेप को अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो आप अपने लिए घर बैठे बैठे दरी बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम इस कार्य को करते हैं। काफ़ी आसान है। आप चाहें तो इस वीडियो को अच्छी तरह से देखकर कम से कम 2-3 बार रिपीट कीजिए और आप आसानी से समझ जाओगे कि किस तरह से हम सिलाई का काम कर सकते हैं। ये काफ़ी मजबूत होते हैं। आप कंबल, दरी तथा सब चीज़ अपने लिए बना सकते हैं। यह पहले की ही तरह है।
तरह से जब हमारी दरी पूरी बन जाती है तो हम इस डंडे को निकाल देते हैं। यदि डंडे को निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हो तो आप वहाँ से पाइप को बाहर निकाल सकते हैं, जिससे आप डंडे को आसानी से बाहर निकाल पाओगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये काफ़ी आसान तरीका है। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरे वीडियो को देखा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ताकि सभी लोग इस कार्य को सीख सकें, क्योंकि यह कार्य अब धीरे धीरे ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि लोगों को अब इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसे देख सकें।